Good morning everyone. Today I am going to start a new chapter. The name of this chapter is modulus function. This chapter is very important for your exam and I have divided this whole chapter in 8 parts. In first part we are going to study about definition of modulus function. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, definition of modulus function, ठीक है, and modulus of a real number. ठीक है, मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और एक रियल नंबर का मॉडुलस किस तरीके से हम लोग इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. सेकंड पार्ट में, इन सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन. ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को स्केच करने आना चाहिए. ठीक है, तो ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन को हम लोग पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट में. थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी विल स्टडी अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मॉडुलस. बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनका मॉडुलस की सहायता से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उसके नेचर, ऐसे फंक्शंस के नेचर, ऐसे फंक्शंस का नेचर किस तरीके से चेंज होता है. इन फोर्थ पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ मॉडुलस फंक्शन. लाइक मॉडुलस फंक्शन क्या है, मैनी टू वन है, वन टू वन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब है, सिमेट्रिकल है, इवन है, ऑड है, इसके डोमेन और रेंज के बारे में सारी चीज़ें पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ मॉडुलस फंक्शन में. ठीक है, फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस फंक्शन. इन सिक्स्थ पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द मॉडुलस इक्वेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम. मॉडुलस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. और IIT JEE में जो प्रॉब्लम्स हुए हैं वो और जो बेस्ड है मॉडुलस इक्वेशन के, उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, इन सेवेंथ पार्ट वी विल स्टडी अबाउट मॉडुलस इनइक्वालिटीज़. ठीक, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद जो IIT JEE में जो प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे. इन एट्थ पार्ट में क्या पढ़ना है, ऑल इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन. तो मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे. कुछ मॉडुलस इक्वेशन और मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ की प्रॉब्लम क्या होती हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन पर बेस्ड होती हैं. उन सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है. तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि है मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर एंड डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन. ठीक है, सो आई हैव टू इरेज दिस. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिए, सबसे पहला है कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं. क्यों कहते हैं, पहले नंबर पे मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एन absolute value function. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों कहते हैं मॉडुलस फंक्शन को, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या देता है, मॉडुलस फंक्शन gives an absolute value of a number, an absolute value of a number. ठीक है, मतलब मॉडुलस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन को हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं. मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्यों कहते हैं मॉडुलस फंक्शन को, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या देता है, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू देता है. अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो आगे जानेंगे. ठीक है, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है वो आगे जानेंगे. तो ये थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, ये तीसरे नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन लिखें. तो मॉडुलस फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैं लिखूँ मॉडुलस ऑफ
मॉडुलस ऑफ 6 लिखूं तो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 2 वर्टिकल बार के बीच 6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको मॉडुलस ऑफ 6 बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में इसको MOD मॉड ऑफ 6 बोलेंगे, मॉड ऑफ 6। और एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ABS ऑफ 6, ठीक है। अब ABS ऑफ 6 का मतलब क्या होगा, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 मैंने लिखा ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जैसे रियल नंबर लाइन पे, ये कोई रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन पे ये 6 जो है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। मतलब ओरिजिन और 6 के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 6 कहाँ होगा, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है। ये रियल नंबर लाइन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होगा। अगर 6 और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 6 - 0, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, यानी मॉड ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे मॉड ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि मॉडुलस ऑफ -6 क्या होगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ -6 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 2 वर्टिकल बार के बीच इस -6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो और इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉड ऑफ -6 भी बोलेंगे, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ABS ऑफ -6, ठीक है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 का मतलब ये होता है कि रियल नंबर लाइन पे -6 ओरिजिन से कितनी दूर है, ठीक है। या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड -6 ऑन रियल नंबर लाइन, ठीक है। तो ये -6 ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अगर ओरिजिन और -6 के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगी, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, 0 - -6, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से मॉड ऑफ -6 की वैल्यू भी 6 आ गई। अगर मॉड ऑफ 0 की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आई हैव टू इरेज दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि मॉडुलस ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ 0, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 वर्टिकल बार के बीच 0 को रिप्रेजेंट कर दिया और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ 0, या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ABS ऑफ 0। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 का मतलब क्या होगा कि रियल नंबर लाइन पे, ये रियल नंबर लाइन है, इस रियल नंबर लाइन पे ये जो 0 है, ये 0 है, ओरिजिन से कितनी दूर है, या दूसरे शब्दों में कहें कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 0, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो 0 होगा वो ओरिजिन पे ही होगा और ओरिजिन और 0 के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 - 0, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी मॉडुलस ऑफ 0, मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा, 2 मिनट, आई हैव टू इरेज दिस। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस अगर हम लेते हैं, यानी +6 का मॉडुलस हम लोग लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई, 6 आई। -6 का मॉडुलस लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी 6 आई, और 0 का मॉडुलस लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आई, 0 आई। इस तरीके से तुमने देखा कि मॉडुलस विल ऑलवेज गिव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। नॉन नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या 0 हो, मॉडुलस विल ऑलवेज गिव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि मॉडुलस विल गिव अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, +6 की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 6 है, -6 की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 6 है, और 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है ही। तो यहाँ पे पहली बात लिख सकते हैं कि मॉडुलस जो देगा वो क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा। पहली बात, नॉन नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे इसी चीज़ को दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं,
जो मॉडुलस देता है वो किसी भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। मॉडुलस क्या देगा? किसी भी नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। और तीसरी बात तो हम जानते ही हैं कि मॉडुलस क्या देता है? हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग तीनों तरीके से कह सकते हैं, फर्स्ट तरीके से, सेकंड तरीके से एंड थर्ड तरीके से। अब मॉडुलस ऑफ अ वेरिएबल की बात करते हैं यहाँ पे। मॉडुलस ऑफ अ एनी वेरिएबल x की बात करेंगे, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टू वर्टिकल बार के बीच इसको x से, टू वर्टिकल बार के बीच x को इस तरीके से डिनोट कर दिया, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में मॉड ऑफ x, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के फॉर्म में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ABS ऑफ x। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ एनी वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर लाइन पे ये जो x है ओरिजिन से कितनी दूर है। ठीक है, तो या डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो मान लो जब x क्या है ओरिजिन के राइट हैंड साइड में, यहाँ पे x है, तो जब x ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस केस में ओरिजिन और x के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x माइनस 0, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x। तो इस तरीके से तुमने देखा कि मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आती है? यहाँ मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आती है? ये x आती है। ये कब आती है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब मान लो x ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे x है, अगर x ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 से क्या होगी? छोटी होगी, लेस देन 0 होगी। तो इस केस में ओरिजिन और x के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जब x ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ये x की वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी होगी। ठीक है, तो इस केस में ओरिजिन और x के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स। ये कब होगी? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, और ये कब होगी? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा मॉडुलस x की वैल्यू क्या आती है? माइनस एक्स, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अब मान लो x की वैल्यू ओरिजिन पे है, ये x जो है वो ओरिजिन पे ही हो, यानी x यहाँ पे x जो है वो ओरिजिन पे ही है, मतलब ओरिजिन पे होने का मतलब x की वैल्यू खुद 0 है। ठीक है, तो इस केस में ओरिजिन और x के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 माइनस 0, यानी x हो जाएगी। ये कब होगी? जब x की वैल्यू 0 है। इस तरीके से मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, जब x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ x की 3 वैल्यूज निकाली। पहली वैल्यू इसकी वैल्यू x होगी जब x ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी जब x लेस देन 0, इसकी वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। ठीक है, अब मान लो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं कंबाइन करता हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो मैं मॉड x की वैल्यू क्या लिखूँगा? मॉड x की वैल्यू मैं लिखूँगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? x होगी जब x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी जब x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। तो इस तरीके से मॉड x को हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन करके लिख दिया। इसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। इसी फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे, या इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलस। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसी फंक्शन को हम लोग मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन को जान भी लिया कि मॉडुलस ऑफ एनी वेरिएबल क्या होता है, और मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करके यहाँ पे लिख भी दिया, डिफाइन करके यहाँ पे लिख दिया। आई हैव टू इरेज दिस। तो मॉडुलस फंक्शन को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है? मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन।
ठीक है, या मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स बोल सकते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स। इसको डिफाइन करके कैसे लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने तो बताया कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज गिव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू क्यों दे रहा है? तो ये नेगेटिव नहीं है, ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये नंबर भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि हमने यहाँ पे x को ऑलरेडी क्या ले रखा है, लेस देन 0 ले रखा है। तो x यहाँ पे नेगेटिव है, और इसके आगे अगर नेगेटिव साइन लगाया गया है तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स जो लिखा है मैंने, माइनस एक्स भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करके डिफाइन कर दिया। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नंबर 1 लिखते हैं, ठीक है। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हमें सॉल्व करना है। क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, मॉड ऑफ 3x माइनस 5, इसकी वैल्यू क्या है, 3x माइनस 5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है जो इस मॉडुलस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो देखो हम लोगों ने मॉडुलस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि मॉड x की वैल्यू क्या आती है, ये x होती है। ये कब होती है, x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली x की जगह इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है, 3x माइनस 5, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 कब होगा, जब 3x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3, यानी x को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 5/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, और ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में आप लोग को मालूम ही होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इस x की वैल्यूज़ में 5/3 भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, मतलब x ग्रेटर देन 5/3 के लिए ये मॉडुलस इक्वेशन होल्ड करेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा। एक दूसरा प्रॉब्लम लिखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम नंबर 2 लिखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। x के लिए हमें सॉल्व करना है। क्या है प्रॉब्लम, मॉड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। सिमिलरली पिछली जैसा प्रॉब्लम है, जैसा पिछला था प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम नंबर 1 था, सेम प्रॉब्लम है। तो देखो जैसे मॉड ऑफ x को हम लोग x के बराबर कब लिखते हैं, जब x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। यानी जब ये नंबर पॉजिटिव होता है, x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तभी इसको x पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी इसको मॉड x इज इक्वल टू x लिखेंगे। तो सिमिलरली मॉड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 27 को हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 27 कब लिखेंगे, जब 3x स्क्वायर माइनस 27 की वैल्यू क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या इक्वल टू 0 हो, ठीक है। यानी दोनों को कंबाइन किया तो 3x स्क्वायर माइनस 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी हम लोग इसको इस तरीके से लिख पाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 फैक्टराइजेशन करो और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी को, ये अलजेब्रिक इनइक्वलिटी है, ठीक है। इस टाइप की इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या साइन स्कीम का यूज़ करते हैं, साइन स्कीम का यूज़ करते हैं, या वेवी कर्व मेथड होता है, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हैं इस टाइप की अलजेब्रिक इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए। अब ऐसी इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जो इनइक्वलिटी का लेफ्ट हैंड साइड है,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 पुट करके इसके रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स मतलब रूट्स कहूँ या ज़ीरो कहूँ, ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या -3 होगी, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिए। अब क्या करेंगे, इन ज़ीरोज़ को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। तो -3 इधर आएगा एंड 3 इधर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों ज़ीरोज़ ने इस पूरे रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल ये है, दूसरा इंटरवल ये है एंड तीसरा इंटरवल ये है। -∞ टू इन्फिनिटी है ये रियल नंबर लाइन, ठीक है। पहला इंटरवल -∞ टू -3, दूसरा इंटरवल क्या है -3 टू 3, थर्ड इंटरवल जो है 3 टू इन्फिनिटी है। अब क्या है कि किसी भी एक इंटरवल को चूज़ कर लेते हैं। मैंने इंटरवल थर्ड को चूज़ कर लिया, इंटरवल ये तीसरा इंटरवल जो है उसको चूज़ कर लिया और इस इंटरवल की कोई एक वैल्यू लेकर के एक वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। मान लो इस इंटरवल में 3 और इन्फिनिटी के बीच एक 4 नंबर होगा, मैंने 4 को ले करके एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, 3 और इन्फिनिटी के बीच 4। इस 4 को मैंने इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी 1 इंटू 7, यानी वैल्यू आई +7। तो इस इंटरवल का जो साइन आया वो क्या आया, पॉजिटिव साइन आया। इस इंटरवल का क्या है साइन, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे देखो, तो इस इंटरवल को हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे पॉजिटिव साइन से। अब ये इंटरवल का साइन क्या होगा, इस इंटरवल का साइन नेगेटिव हो जाएगा, इस इंटरवल का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे होगा, ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो इनइक्वलिटीज़ ली है उन इक्वलिटीज़ में 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है, x-3। अब इस फैक्टर की पावर देखो, इस फैक्टर की पावर ऑड है, 1 है, इस फैक्टर की पावर 1 है और इस फैक्टर की पावर भी 1 है। तो दोनों फैक्टर्स की पावर क्या हैं, ऑड हैं। तो कभी भी जब इनइक्वलिटीज़ में जो जितने भी फैक्टर्स हों, इन फैक्टर्स की पावर अगर ऑड हों, तो अगर तुमने किसी इंटरवल के साइन को पॉजिटिव से डिनोट किया तो इसका अगला क्या होगा, नेगेटिव, फिर इसका अगला पॉजिटिव। ऑल्टरनेट क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। सभी इंटरवल के साइन को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हमें लेना क्या है, हमें ये लेना है कि यहाँ पे लेना है कि x-3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी x की वो सभी वैल्यूज़ लेनी है जिन वैल्यूज़ को अगर हम इस इनइक्वलिटीज़ में पुट करें तो इनइक्वलिटीज़ क्या सॉल्व करने के बाद वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो ये 2 इंटरवल ऐसा आ रहा है, इंटरवल थर्ड और इंटरवल फर्स्ट ऐसा आ रहा है कि इनकी अगर वैल्यूज़ को अगर हम लोग पुट करें, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है ना, इस इंटरवल की पॉजिटिव वैल्यू इस इनइक्वलिटीज़ में पुट करें तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यानी हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞, यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी मेरे पीछे आ गया होगा, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन, सॉरी यहाँ पे इरेज करना। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू क्लोज इंटरवल -∞ टू -3, यहाँ पे क्या है क्लोज इंटरवल लगेगा, यूनियन क्लोज इंटरवल टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी। तो ये जो होगा हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो यानी x की ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगी, इस इनइक्वलिटी जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये मॉडुलस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर लिया। एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, ये थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, इरेज करता हूँ मैं, प्रॉब्लम नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। तो सॉल्व फॉर x, प्रॉब्लम क्या है, x माइनस
1 बाई एक्स प्लस 1, मॉडुलस इसका लिया, ये इसकी वैल्यू क्या है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 के, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे अदर प्रॉब्लम में हम लोगों ने किया, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया कि मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू ये x के बराबर कब होती है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 कब होगी, जब x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तभी तो होगी। अब ये भी एक इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, साइन स्कीम से या वेबिकर मेथड से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग जीरोस कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जीरोस कैलकुलेट करेंगे। जीरोस कैलकुलेट कैसे करेंगे, x माइनस 1 को 0 पुट कर दो, तो इससे x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर के आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। एंड सिमिलरली न्यूमरेटर को हम लोगों ने 0 पुट कर दिया, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया, तो इससे x की वैल्यू क्या कैलकुलेट होकर के आ गई, -1, ठीक है। अब इन जो हम लोगों ने जीरो कैलकुलेट किया है, इन जीरोस को एक रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, तो -1 इधर आ जाएगा, +1 इधर आ जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये रियल नंबर। तो इन दोनों जीरोज ने क्या किया, इस पूरे रियल नंबर लाइन को, इस पूरे नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इंटरवल ये है, सेकंड इंटरवल ये है एंड थर्ड इंटरवल ये है, ठीक है। ठीक है, तो पहला इंटरवल क्या, -∞ टू -1, दूसरा इंटरवल -1 से 1, तीसरा इंटरवल 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है। अब क्या है, किसी एक इंटरवल को हम लोग चूज़ कर लेते हैं। मैंने चूज़ कर लिया इंटरवल थर्ड को, इसको मैंने चूज़ कर लिया, और इस इंटरवल में किसी वैल्यू को, इस इंटरवल में 2 आएगा, मतलब 1 और इन्फिनिटी के बीच एक वैल्यू 2 होगी। 2 को उठा करके मैंने इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसमें पुट कर दिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने, यानी 2 - 1 बाई 2 + 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। जो ये वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव 1/3। तो इस इंटरवल को मैंने मार्क कर दिया प्लस साइन से, ठीक है। प्लस साइन से मार्क कर दिया, तो ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, इसके अगला वाला क्या हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, अब देखो जो हमने इनइक्वलिटी ली थी उसमें 2 फैक्टर, न्यूमरेटर और बाई डिनोमिनेटर है, दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर 1 है, इसकी भी पावर क्या है, 1 है। हमने क्या लिया था, हमने यही तो लिया था, x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वलिटी को सॉल्व करना था। अब इसमें हम देखेंगे जो इस इनइक्वलिटी की लेफ्ट हैंड साइड है उसमें न्यूमरेटर का पावर क्या है, न्यूमरेटर के फैक्टर का पावर क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर के फैक्टर का पावर क्या है, 1 है, मतलब दोनों ही ऑड हैं, ठीक है। ऑड हैं, तो अगर किसी एक इंटरवल को आपने मार्क पॉजिटिव से किया है, तो इसके आगे वाले जितने भी इंटरवल होंगे वो ऑल्टरनेट क्या होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से मार्क करते चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मार्क करते चले जाते हैं। अब हमें लेना क्या है, हमें क्या लेना है, x माइनस 1, क्या लेना था, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमें पॉजिटिव इंटरवल, तो इंटरवल में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये पॉजिटिव इंटरवल कौन सा था, इंटरवल 1, और इंटरवल 3 क्या है, थर्ड जो इंटरवल है, तीसरा इंटरवल है वो पॉजिटिव है। तो यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है, यूनियन क्या हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, अगर x की वैल्यू, देखो इसमें x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 हम लोग लेते हैं अपने सॉल्यूशन में, और x की वैल्यू अगर यहाँ पे -1 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर इसकी -1 रख देंगे तो 2/0 आ जाएगी, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है, इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो भी हम लोग सॉल्यूशन लेंगे उसमें -1 को हम लोगों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसको माइनस कर देते हैं, -1, इस अपने सॉल्यूशन में -1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, या इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
जैसे इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा दो। ओपन इंटरवल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि इस इंटरवल में -1 की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। -1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी वही होंगी, यूनियन क्लोज इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम का, ठीक है। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम 4, सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है। प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो ये x² -5x + 6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, -x² -5x + 6, ठीक है। ये प्रॉब्लम था। अब देखो मॉडुलस फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो मॉड x की वैल्यू को हम लोगों ने क्या लिखा था, -x। ये कब होता था, जब x की वैल्यू <0 होती थी, ठीक है। x की वैल्यू जब <0 होती थी। अब ये है, तो अब हमने क्या किया, जस्ट इस प्रॉब्लम में क्या किया है, x की जगह, यहाँ पे x की जगह को हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो मॉडुलस ऑफ x² -5x + 6 की वैल्यू -x² -5x + 6 कब होगी, जब x² -5x + 6 की वैल्यू क्या होगी, <0 होगी, ठीक है। अब इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, x² -3x -2x + 6 <0, यानी यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, x -3 और x -2 <0, ठीक है। ये भी एक एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी मिल गई। इसको भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, साइन स्कीम। इसके लिए हम लोग साइन स्कीम या वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वेवी कर्व मेथड या साइन स्कीम से सॉल्व करने के लिए इस इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इस इनइक्वालिटी का लेफ्ट हैंड साइड ये है, इसको फर्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ। पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको = 0 पुट करेंगे, x -3 मल्टीप्लाइड बाई x -2, इसको = 0 पुट कर लिया। इससे x की दो वैल्यू आ गई, एक 3 और दूसरी 2, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया हम लोगों ने, रियल नंबर लाइन को पे 2 और 3 को प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये -∞ टू इन्फिनिटी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ ने 2 और 3 ने इस रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला इंटरवल ये -∞ टू, दूसरा इंटरवल 2 से 3 और थर्ड इंटरवल क्या है, 3 to इन्फिनिटी। अब किसी एक इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, चूज़ कर लेते हैं। मैंने थर्ड इंटरवल को चूज़ कर लिया और इसके साइन को चेक करेंगे कि इसका साइन क्या है, ठीक है। तो साइन को चेक करने के लिए मैंने 3 और इन्फिनिटी के बीच एक नंबर ले लिया 4, ठीक है, 4। और 4 को उठा करके मैंने क्या किया, जो इनइक्वालिटी दी हुई थी इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करके इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। तो 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 - 2, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, 1 × 2, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, +2 आई है। तो इस इंटरवल के साइन को हम लोग प्लस से मार्क कर देते हैं, प्लस से मार्क कर दिया। अब क्या है, ये इंटरवल क्या होगा, प्लस या माइनस होगा, ये अल्टरनेट क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्यों होगा, ये ध्यान रखना है कि जो इनइक्वालिटी, इनिशियल इनइक्वालिटी आपकी दी गई थी, ये वाली इनइक्वालिटी, इसमें जो दो फैक्टर हैं x -3 और x -2, इनकी पावर क्या है, इनकी पावर ऑड है, 1 है, इसकी भी पावर 1 है। अगर पावर ऑड होंगी तभी हम लोग ये करेंगे। अगर मान लो इस इंटरवल का साइन प्लस है तो इसका माइनस एंड प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस तभी करेंगे जब इनइक्वालिटी में दिए गए लेफ्ट हैंड साइड में जो जितने भी फैक्टर दिए हुए हैं उनकी पावर क्या है, उनकी पावर क्या हो, ऑड हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या लेना है कि इस इनइक्वालिटी को क्या लेना है, <0 लेना है। मतलब हमें ये वाला इंटरवल लेना है। नेगेटिव वैल्यू किस में मिलेगी, इस इंटरवल में 2 और 3 के बीच मिलेगी। तो x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2
ये क्या है, ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। अब ये ख़त्म नहीं हुआ है चैप्टर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहली बात कि जैसे कोई मॉडुलस फंक्शन इस टाइप का हो, जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। या कोई दूसरा फंक्शन हो y1 इज इक्वल्स टू f1x, मॉडुलस फंक्शन ही हो, ये x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2 मान लो ये है। ठीक है, इस टाइप के इस फंक्शन को हम लोगों को किस तरीके से डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। और पीस वाइज फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।